डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एसबीआई एसओ के इंटरव्यू के क्वेश्चंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एसबीआई एसओ के इंटरव्यू की टिप्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आए हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है, तो मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि ये काम आसान नहीं है गाइस। अगर रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर रहे हो ना, स्पेशली एसबीआई एसओ का, तो डेफिनेटली आप में दम है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपने जो हार्डवर्क किया है ना, अब उसको एक्चुअल में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो जॉब में। तो ये लास्ट स्टेप है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपने पूरा का पूरा, आप कह सकते हो कि हाथी जो है वो निकल गया, अब सिर्फ पूंछ बची है। तो भैया इसमें बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना, अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और भी आए हैं, मे भी उन्होंने हमारा कोर्स ना लिया हो, लेकिन फिर भी डेफिनेटली हम उनको हेल्प जो है वो जरूर करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो गाइस, अगर मैं बात करूं ना इंटरव्यू के टिप्स के बारे में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के दम पे ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैंने बहुत सारे 50-60 इंटरव्यूज इसके रिलेटेड दे रखे हैं, बट जो जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने लेटेस्ट दिए हैं या पुराने भी दिए हैं, उन सबको एनालाइज करके ही मैं आपके लिए सारी टिप्स लेके आया हूं। तो ये एक्चुअल में डिपेंड करता है गाइस उस दिन का, मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू है ना, वो दिन ही एक्चुअल में क्या होता है ना, कि आप कह सकते हो कि यार एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि यार सबका एक ही तरीके से इंटरव्यू होता है। ये आपको भी पता है, हर एक स्टूडेंट का डिपेंड करता है इंटरव्यू, कहीं ना कहीं किसी का बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, किसी का बहुत इजी जो है वो इंटरव्यू होता है। तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डे पे ही कि क्या एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन है और किस तरीके का उसका मूड है इंटरव्यूअर का, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अपनी बेस्ट रखनी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं कॉमन रहती हैं हर बार, तो क्यों ना उसके ऊपर डेफिनेटली आपको बताया जाए और गाइड किया जाए प्रॉपरली। तो देखो, अगर हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करें, तो इसको मैंने कैटेगराइज किया है 4 तरीके से, मतलब आप 4 कैटेगरी इसमें देख सकते हो। सबसे पहला है पर्सनैलिटी बेस्ड, मतलब आपने एंटर किया, ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, आप अपने हाथ में मेन आपके पास क्या होगा, अपना रिज्यूम, सीवी आप बोल सकते हो, रिज्यूम बोल सकते हो। तो आपने जाते ही अपना रिज्यूम या सीवी, में भी आपका रिज्यूम या सीवी पहले ही उनके पास पहुंच जाएगा, या मे भी आपने जाके दे दिया, वट एवर द सिनेरियो, उनके पास आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है, वो कहीं ना कहीं रिज्यूम में ही सारा का सारा लिखा होगा। तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, वो ऑब्वियसली आपके बारे में पूछेंगे, ठीक है ना, आपके बारे में पूछेंगे। तो आपको एक अच्छी सी, आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन अपने बारे में देनी है, और साथ ही साथ वट एवर यू आर सेइंग वो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। मतलब रिज्यूम में भी जो लिखा हुआ है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिज्यूम में ना अननेसेसरी बहुत कुछ भर लेते हैं कि यार ये भी मैंने किया, ये सर्टिफिकेशन, ये प्रोजेक्ट किया है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। रिज्यूम चाहे कम पेजेस का हो, कम इंफॉर्मेशन लिखी हो, लेकिन वट एवर इज रिटन वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, आपको उसके बारे में सारा पता होना चाहिए। चाहे हॉबीज है, वो भी ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने, चेस मेरी हॉबी है, चेस के बारे में पता नहीं है कुछ भी और हॉबी आपने चेस लिख दी, नहीं, वट एवर यू आर राइटिंग कम लिख देना, लेकिन ऑथेंटिकेट वहां पे लिखा होना बहुत ही जरूरी है। मतलब सच आपको लिखना है, झूठ नहीं वहां पे मेंशन करना। और वही आपका कहीं ना कहीं एक, जो कह सकते हो ना कि यार आपको रिप्रेजेंट जो है वो पहले वही करेगा। तो इसीलिए इसी तरीके से स्टार्ट करना। रिज्यूम में आपसे रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपके बारे में पूछ लिया, आपकी स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, वीकनेस पूछ सकते हैं, आपके क्या गोल्स है लाइफ से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, आपने प्रोजेक्ट्स अगर मेंशन किए हो उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, आप कहां से बिलोंग करते हो, फादर क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको बेसिकली वो जो है वो पूछ सकते हैं। ये सारा रिज्यूम बेस्ड या पर्सनैलिटी बेस्ड, आप एचआर बेस्ड इंटरव्यू भी बोल सकते हो, ठीक है ना। देन अगर हम बात करें प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन, प्रोफाइल बेस्ड का मतलब क्या है, अब एसबीआई एसओ की अगर हम बात करें, तो उसमें आप असिस्टेंट मैनेजर में सिस्टम के लिए अगर आप जा रहे हो, या आप सिक्योरिटी के तौर पे जा रहे हो, या आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के तौर पे जा रहे हो, वट एवर योर प्रोफाइल, उस प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, आप आईटी एक्सपर्ट के तौर पे जा रहे हो, आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एक कॉर्पोरेट सेक्टर में डेवलपमेंट होती है और एक आईटी सेक्टर में जो डेवलपमेंट होती है और बैंकिंग में डेवलपमेंट होती है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, आप उन चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप सिक्योरिटी हेड के तौर पे जा रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर इन सिस्टम, अब सिस्टम से रिलेटेड क्या चीजें हैं, बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड
क्या है, कैसे एप्लीकेशन डेवलप होती है, कैसे उसको रन करते हैं, आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है आज के टाइम पे बैंकिंग में, अगर हम बात करें सिक्योरिटी वन ऑफ द मेजर कंसर्न है, डेटा लीकेज है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे हैकिंग होती है, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। प्रोफाइल बेस्ड में आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपने कहीं ना कहीं मे भी आपने बीटेक की हो, ठीक है ना, आपने बीटेक किया है या बीसीएम से की है, आप उस चीज को बैंकिंग से कैसे रिलेट करते हो, अपनी प्रोफाइल से कैसे रिलेट करते हो, उन चीजों को आपको पता होना चाहिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड मतलब कि आपको सिचुएशन दे दी कि यार ये पर्टिकुलर लेट से कोई आपको सिस्टम दे दिया, उस सिस्टम में लेट से बहुत सारे शॉर्टकट्स बन गए या EXE फाइल्स बन गई, तो अब आप उनको कैसे ट्रीट करोगे, कैसे हटाओगे, एंटीवायरस कौन सा यूज करोगे, आप वायरस को कैसे रिमूव करोगे, कैसे अपग्रेड करोगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, नेटवर्क से रिलेटेड कैसे कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको सिचुएशन बेस्ड कोई ना कोई चीजें पूछी जा सकती हैं। तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब कूल माइंड होके देना, बिल्कुल भी ऐसे एग्रेसिवनेस जो है वो शो नहीं करनी, कूल माइंड होके चीजें देनी है। आंसर देने जरूरी है लेकिन फालतू में बात करनी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और एक और चीज मैं यहां पे बता दूं आपको कि भैया आप जैसे भी रहते हो, जो भी खाते पीते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं उस दिन जो है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन आपको वेल ड्रेस्ड होके जाना बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि अगर हम इंटरव्यू की बात करें ना, तो 70% आपका रिटर्न और 30% जो वेटेज है वो किसकी है, इंटरव्यू की। मतलब अगर 100 नंबर की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें 70% आपके जो रिटर्न में मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से, और 30% वेटेज आपकी किसकी है, इंटरव्यू की। कई पोस्ट है जिसमें 25% भी है, लेकिन 30% आपकी मैक्सिमम इंटरव्यू की वेटेज है। तो 30% वेटेज में वैसे तो ये सारी चीजें ही मैटर करती हैं, लेकिन अगर आप वेल ड्रेस्ड होके जा रहे हो, अच्छे से आपने पूरा मेंटेन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको 2, 4, 5 नंबर का बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये मैं अपने दम पे नहीं कह रहा, मैं आप कहीं पे भी चेक कर लेना, डेफिनेटली आपको जो है वो इसमें कहीं ना कहीं 4-5 नंबर का बेनिफिट इसके दम पे भी हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके अच्छे से, मतलब पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए कि हाँ यार आप एक अच्छे इंटरव्यू के लिए आए हो, आप दिल से उस जॉब को लेना चाहते हो, ये चीज आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखनी चाहिए। देन अगर हम बात करें टेक्निकल नॉलेज ऑब्वियसली आईटी रिलेटेड आ गया काम, उसमें आपको डीबीएमएस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे मैं आपको बता दूं, एक तो डीबीएमएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और तीसरा अगर हम बात करें लैंग्वेज रिलेटेड, आप कह सकते हो बेसिकली HTML से रिलेटेड क्वेश्चन, XML से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, या फिर आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बेसिक, मतलब आपको कोई प्रोग्राम नहीं दे देंगे कि भैया ये प्रोग्राम लिखो या ऐसा नहीं, आपको डीबीएमएस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड या इंडेक्सिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसका पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको SDLC से रिलेटेड पूछ सकते हैं, टेस्टिंग का थोड़ा बहुत। और अगर हम बात करें लैंग्वेज में, आपको HTML, XML, जावास्क्रिप्ट, कुछ आपको इनके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो इन सारी चीजों को। देन फाइनली आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर में आपके पास आ जाता है जी, आपको बहुत ऐसा नहीं कि भैया अकबर कब आया था, जहांगीर कब, कुछ नहीं, ऐसी चीजें नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ करंट अफेयर, ठीक है ना। आपको जनरल नॉलेज का जितना आता है वो 2-4 दिन में या एक हफ्ते में सारा तो पढ़ नहीं सकते, तो क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स में मान के चलो कि लास्ट 1 मंथ का, ठीक है ना, मतलब ये तो मैंडेटरी है। आप इसमें से भी अगर कम करना चाहते हो तो मान के चलो कि पिछले 7-8 दिन का या 10 दिन का तो मैंडेटरी है। आप कहीं से भी, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां से आप पिछले 7-8 दिन का, 10 दिन का करंट अफेयर्स, क्या हो रहा है देश में, देश से बाहर भी क्या हो रहा है, इंटरनली आपकी स्टेट में, आप जहां से बिलोंग करते हो उस स्टेट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, आईटी से रिलेटेड क्या न्यू आ रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड क्या न्यू आ रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए। ये मैंडेटरी चीजें जो आपको करनी है। और प्रोफाइल बेस्ड में छोटा सा पॉइंट और भूल गया, बेसिक बैंकिंग के बारे में भी गाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। मे बी आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसको प्रिपेयर करके ही रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं बेसिक बैंकिंग के बारे में आपको क्रेडिट चेक क्या है, रेपो रेट, रिजर्व रेट क्या है, रेट्स के बारे में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इनसे रिलेटेड आपको छोटा मोटा पॉइंट जो है वो डेफिनेटली पूछेंगे। तो इन सब चीजों को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और सबसे बेस्ट है। अब यहां पे क्या था ना, रिटर्न में तो क्या था, दिमाग में रखा
जो जो आया क्वेश्चन दिमाग में, जो जो रिकॉल किया चीजें, लगाई टिक या गोला लगाया और भैया भर दिया। नहीं, यहां पे जो है वो आपको बोलना है, वहां पे सिर्फ आपको भरना था कुछ ना कुछ यहां, या फिर क्लिक करना था अगर ऑनलाइन था, लेकिन यहां पे आपको गाइस बोलना है, सब चीजों का जवाब जो है वो आपको मुंह से देना है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो घर पे आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, किसी को भी आप बिठाओ, उसको फटाफट से बार बार बोल के दिखाओ, ताकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना अच्छी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि मैं उनके सामने बोल रहा हूं। लेकिन आप इंटरव्यू में भी ऐसे ही बोलोगे फ्रीक्वेंटली कि आपको लगेगा कि यार इजी होके, मतलब कूल माइंड होके आप इजीनेस से उनके सामने बोल सकते हो। क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो गाइस 99.9% लोगों का कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है, दिल जो है वो तेजी से धड़क रहा होता है। मतलब कोई ऐसा, कोई अलग से कोई एक्सेप्शनल केस ही होगा जो कूल माइंड होके जा रहा है। लेकिन आप कहीं भी मान के चलो, जितने मर्जी इंटरव्यू दे रखे हो, तब भी आप मान के चलो कि अगर आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत नर्वस हूं, नहीं, सारे ही नर्वस होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट नर्वस ही होते हैं उस दिन। और इंटरव्यू में जाते टाइम जब तक आप बैठते हो उस कुर्सी पे जाके, तब तक आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नर्वस ही रहते हो। लेकिन एक दो क्वेश्चन जब स्टार्ट होते हैं, बातचीत स्टार्ट होती है, तब आपको थोड़ा इजीनेस लगने लग जाती है, ठीक है ना। और लैंग्वेज में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे को प्योर इंग्लिश में ही, नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ऑब्वियसली वो तो आप इंग्लिश में ही थोड़ा वो स्टार्ट करो, दो चार क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में स्टार्ट करो, बाद में इजीनेस आ जाती है, ठीक है ना। मे बी इंटरव्यूअर आपको एक आधा क्वेश्चन अगर हिंदी में पूछ रहा है, तो आप उसका हिंदी में जवाब दे सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीजों का ना कहीं आप ध्यान रखना, ठीक है। ओवर भी मत जाने देना, अंडर भी मत रखना, एक बैलेंस बना के चलना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।